हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह सुबह उठ के आप लोग अच्छी बात कहने से पहले मेरी जबान को वो हो रहा है, शायद आप सुनना नहीं चाहते हो, लेकिन मेरा काम है आपसे कहना। आप करें या ना करें ये आपकी मर्जी है। आप करेंगे तो भी मेरे लिए कुछ, ये मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ। अगर जो आप किसी भी टीचर के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं तो भी ठीक टीचर के लिए, और नहीं चलते हैं तो भी टीचर के लिए ठीक होता है, क्योंकि टीचर का आपसे कुछ पर्सनल लेवल का कुछ लेना देना नहीं है। जैसे आप मान लीजिए पढ़ लिख गए, आपके अच्छे रैंक्स आ गए, आप अच्छे कॉलेज में चले गए, अच्छी अच्छी नौकरियां मिल गई, अच्छी अच्छी लड़कियां मिल गई, तो उसमें तो हम लोग कंट्रीब्यूशन करने जाएंगे नहीं। आप कितनी सैलरी पा रहे हैं उसमें मुझे लाभ मिलेगा नहीं। आपको कितनी सुंदर लड़की मिली है उसमें भी मुझे लाभ नहीं होगा। इसलिए आपका ये कर्तव्य बनता है कि आप, कोई भी टीचर किसी भी बात को कहता है तो उसको ध्यान से सुने, समझे और करने की कोशिश करें, अपना 100% दें। यदि आप किसी टीचर, कोई भी टीचर कुछ भी कहता है, अगर जो आप उसको ब्लाइंडली फॉलो करते हैं तभी लाइफ में सक्सेस होंगे। अगर जो टीचर का कहा गया कुछ भी नहीं करते हैं तो आप लोगों का टीचर से पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। ओके, तो आज हम लोग केटीजी के कुछ न्यूमेरिकल कर रहे थे। आज और भी शानदार शानदार न्यूमेरिकल करेंगे, तो उसी के करते हैं। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए क्वेश्चन लिखिए। 2 closed containers of equal volume of air are initially at 1.01 into 10 to the power 5 Pascal and temperature 300 Kelvin. If the container are connected by a narrow tube and one are maintained at 300 Kelvin and other are maintained at 400 Kelvin, then find the final pressure of the container. What is given? It is given there is a 2 container, there is a 2 container, प्रेशर है 1.01 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल। इसमें भी प्रेशर है 1, इसको मान लिया कंटेनर ए मान लो, इसको कंटेनर बी मान लो। सेम वॉल्यूम सेम वॉल्यूम, तो इसका भी बी मान लो, इसका भी बी मान लो। वॉल्यूम के बारे में कोई आइडिया नहीं दिया है। दोनों का टेम्परेचर क्या है? 300 केल्विन 300 केल्विन। ये इनिशियल कंडीशन है। फिर बोला है, फिर उसको फाइनल में क्या किया गया? दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। दोनों को क्या किया गया? कनेक्ट कर दिया गया एक नैरो ट्यूब से ना। और बोला है कि एक का टेम्परेचर 300 केल्विन रहने दिया और दूसरे का टेम्परेचर 400 केल्विन रहने दिया। वॉल्यूम सेम रखा, वॉल्यूम तो सेम रहेगा। अच्छा, एक उसमें क्या लिखा था? 2 क्लोज कंटेनर। इफ द कंटेनर, नोट में लिख लीजिए, इफ द कंटेनर इज क्लोज्ड then volume is constant ना, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। प्रेशर पूछा है तो ऑफ कोर्स क्या होगा? प्रेशर मतलब अगर जो करेंगे तो प्रेशर, फाइनल प्रेशर पूछा है तो मान लो इसमें भी फाइनल प्रेशर इतना ही हुआ, इसमें भी फाइनल प्रेशर इसमें इतना हुआ। अच्छा सर एक बात बताइए, इन दोनों कंटेनर का प्रेशर क्यों सेम होगा? क्योंकि देखिए यहां पे ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है, थर्मल इक्विलिब्रियम में तो सारा कुछ सेम है।
अब इसमें करेंगे तो यहाँ का टेम्परेचर बढ़ेगा, यहाँ का टेम्परेचर बढ़ा, यहाँ का टेम्परेचर तो नॉर्मल रहा, तो यहाँ टेम्परेचर बढ़ने की वजह से इसका प्रेशर क्या होगा, घटेगा। तो मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं, बाई कंजर्वेशन सॉल्व कर ले रहा हूँ। आप लोग पॉज करके आप लोग कर लीजिए, आप लोग पॉज करके कर लीजिए। ओके, बाई कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, मोल्स तो सेम रहेंगे क्योंकि इसमें गैस क्या होगा, कुछ इसमें जाएगा कुछ इसमें जाएगा, गैस का इधर उधर होगा, गैस का इधर उधर होगा, लेकिन मोल्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो n इनिशियल इक्वल टू n फाइनल, मतलब n इनिशियल कितना, n इनिशियल ऑफ A प्लस n इनिशियल ऑफ B इज इक्वल टू n इनिशियल फाइनल ऑफ A प्लस n फाइनल ऑफ B। और मैं फॉर्मूला कौन सा यूज करूंगा, PB अपॉन RT। तो इनिशियल A का कितना हो जाएगा, ये A है ना, ये A है, ये आप कुछ और मत समझिए, एरिया मत समझ लेना तुम लोग, रख दो पी वी अपॉन आर टी प्लस पी वी अपॉन आर टी, पी फाइनल वी अपॉन आर टी ए प्लस पी फाइनल वी अपॉन आर टी अपॉन बी। ठीक है, v से v कैंसल, p दिया है, p कितना है 1.01 इंटू 10 के पावर, ये देखो ये 2pv हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1.01 इंटू 10 के पावर 5 अपॉन r इंटू r से r भी कैंसल हो रहा है, तो ये हो जाएगा t कितना है 300 इनिशियल का, फाइनल का p फाइनल अपॉन 300 प्लस p फाइनल अपॉन 400, ये कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करिएगा, 2 0 2 0 2 0, ये हो जाएगा 7, ये हो जाएगा 12, देखता हूं 7pf इज इक्वल टू, ये हो जाएगा अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 1.01 इंटू 10 के पावर 5 अपॉन 3। इसको सॉल्व करिएगा तो मुझे लग रहा है ये आ जाएगा कितना 4, 4 दूना के 8, 8 सते 56, इसका आंसर आ जाएगा इसका आंसर आपका आ जाएगा कर लो तुम लोग, कितना जाएगा 4 दूना के 8, 8 इंटू 1.01 इंटू 10 के पावर 5 अपॉन 7। इसको 1.01 को 1 मान लो, कोई दिक्कत है क्या, इसको 1 मान लो, इसको ये सॉल्व करोगे तो मुझे लग रहा है 1.2 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल आएगा नियरली। दिख रहा है कि नहीं जी, हाँ दिख रहा है। क्वेश्चन दूसरा लिखे, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस contained in a closed vessel increased by 1 degree Celsius when pressure of the gas is increased by 1%, then find the initial temperature of the gas. Then find the initial temperature of the gas. अब ये सब गिवन डेटा नहीं लिखूंगा, क्योंकि ये लिखूंगा तो आपको तो आंसर ही हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है, इफ द टेम्परेचर ऑफ द गैस इन अ क्लोज वेसल इंक्रीज बाय 1 डिग्री सेल्सियस व्हेन द प्रेशर ऑफ गैस इज इंक्रीज बाय 1%, फाइंड द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द गैस। सॉल्व करिए। मान लो इनिशियल प्रेशर कितना है P, तो इंक्रीज इन प्रेशर कितना हुआ, मैं सॉल्व कर रहा हूं, इंक्रीज इन प्रेशर
1% हुआ, तो P का 1% कितना हो जाएगा? P अपॉन 100 मतलब 0.01 भैया, P इंटू 1/100 तो ये हो जाएगा 0.01 P, मतलब इंक्रीज कितना हुआ? P फाइनल कितना हुआ? मतलब 1.01 P। T इनिशियल मान लो T हो गया, T फाइनल कितना हो गया? 1 डिग्री इंक्रीज हुआ तो T+1। कोई दिक्कत? अगर जो कुछ भी नहीं आएगा n इनिशियल इक्वल टू n फाइनल, या तो तुम्हें एक बात समझ जाओ, इसमें वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होता है ना, वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, तो यहां हो जाएगा n इनिशियल इक्वल टू n फाइनल, p इनिशियल v तो सेम ही रहेगा, t इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल v अपॉन t फाइनल, r से r कैंसल, v से v कैंसल, इसको सॉल्व करिएगा तो ये हो जाएगा p अपॉन t इज इक्वल टू 1.01 p अपॉन t+1, p से p कैंसल, इसको इधर सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा 1.01 t इक्वल टू t+1, यहां से यहां घटा दो तो ये हो जाएगा 0.01 t इज इक्वल टू 1, देन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 0.01 मतलब 100 केल्विन। इनिशियल टेम्परेचर कितना? यही तो इनिशियल है, देख इनिशियल है, मतलब इनिशियल टेम्परेचर कितना हुआ? आसान क्वेश्चन है, बहुत बड़ा वो नहीं आता है। Of vessels of volume, लिखे, a vessel of volume 8.3 liter contain a mixture of gas at 300 Kelvin. Mixture contain 0.1 mole of N2, 0.2 mole of O2, 0.3 mole of CO2. Then find the final pressure of the mixture. गिवन में क्या क्या है वो मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग सॉल्व करिए। देख, अच्छा एक और बात, क्या तुम्हें कोई लॉ याद करने की जरूरत पड़ रही क्या? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लॉ याद करने का जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है ना? क्या दिया है? वॉल्यूम दे दिया है कितना? 8.3 लीटर। अच्छा एक बात बता, अगर जो 8.3 लीटर होगा या SI यूनिट में कितना हो जाएगा? 8.3 इंटू 10 के पावर 1 लीटर इक्वल टू कितना? 10 के पावर -3 मीटर क्यूब। पता नहीं तुम लोगों को आ रहा है कि नहीं, हालांकि मैंने बताया था। फिर और क्या दिया है? मिक्सचर ऑफ गैस दिया है। वो मिक्सचर ऑफ गैस क्या क्या है? 0.1 मोल N2 है, 0.2 मोल O2 है, 0.3 मोल CO2 है। फाइंड फाइनल प्रेशर ऑफ मिक्सर। सोचो, कम से कम 2 बार सोचो, मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, आप लोग वीडियो को पॉज करके सोचिए। देखो, इसमें प्रेशर निकालना है ना, तो मैं कौन सा लॉ यूज कर लूं? डाल्टन लॉ। बाई डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर बताया था ना, P टोटल कितना होगा या P मिक्सचर कितना हो जाएगा? P1 प्लस P2 प्लस P3, P1 P2 P3। अब ध्यान से सुन, P1 क्या होता है? पार्शियल प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मोल्स ऑफ N2 व्हेन इट इज
अ सिंगल मॉलिक्यूल, मतलब कहने का मतलब अगर जो उस कंटेनर में कुछ भी नहीं होगा, बस ये 0.1 मोल ऑफ N2 को रख दोगे तो वो जो प्रेशर क्रिएट करेगा वही क्या हो जाएगा, N2 का। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? अच्छा, इसका क्या हो जाएगा, N2 RT अपॉन V प्लस NO2 RT अपॉन V प्लस NCO2 अपॉन RT अपॉन V। अच्छा, वॉल्यूम क्यों सेम ले रहा हूं, क्योंकि वॉल्यूम कंटेनर का वॉल्यूम लेते हैं तो वॉल्यूम तो सेम ही रहेगा, टेम्परेचर भी सेम होगा क्योंकि कंटेनर एक ही है। तो यहां से क्या, ये तो कॉमन निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा RT अपॉन V इज इक्वल टू NN2 प्लस NO2 प्लस NCO2। क्या है, 0.1 0.2 0.3 0.6, तो यह आ जाएगा 0.6 इंटू R की वैल्यू 8.314, हालांकि इसमें दिया है 8.3 तो मैं 8.3 ही ले रहा हूं। 8.3 इंटू 300 अपॉन वॉल्यूम कितना है, 8.3 इंटू 10 के पावर -3। इसको सॉल्व करिएगा तो ये आपका आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये इधर जाएगा चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 के पावर 5, तो ये हो जाएगा 1.8 इंटू 10 के पावर 5 पास्कल ना। या इसी को कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 180 किलो पास्कल। देखो तो 180 किलो पास्कल भी लिख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। एक्चुअली कोई ऑफिस में है नहीं तो मुझे ही देखना पड़ रहा है कि रिकॉर्ड हो रहा है कि नहीं, तो इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कत है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन लिखिए। इफ, क्वेश्चन लिखिए, फॉर एन आइडियल गैस if P square upon rho is constant, then draw the P versus T ग्राफ। एक दूसरा, if density of the ideal gas, if density of the ideal gas is increased from rho naught, say rho naught by 2, then find the change in pressure if density change from rho naught से rho naught by 2, then find change in pressure। मतलब P नॉट अगर जो प्रेशर है तो कितना होगा, और दूसरा चेंज इन टेम्परेचर T नॉट है तो कितना होगा ना। सॉल्व करो। कम से कम 5 मिनट लो। ओके, मैंने माना, तुमने किया, अब मैं करने जा रहा हूं। ध्यान से सुना। P और T का ग्राफ बनाना है। P और T का ग्राफ बनाना है तो इसका मतलब मुझे P और T में इक्वेशन चाहिए ना। कोई दिक्कत है क्या?
अगर जो किसी का ग्राफ बनाने से ये फर्स्ट स्टेप होता है, ये फर्स्ट स्टेप होता है टू ड्रॉ द करेस्पॉन्डिंग ग्राफ वी मस्ट हैव टू फाइंड द रिलेशन या एक्सप्रेशन विच रिलेट the two corresponding physical quantity। कहने का मतलब मैं बस हिंदी में साफ साफ ये बताना चाह रहा हूं कि हम लोगों को जिसके जिसके बीच का ग्राफ बनाया जाता है, सबसे पहले हम लोगों को मैथमेटिक्स का इक्वेशन यूज करके या कुछ भी रिलेशन यूज करके पहले उसका एक्सप्रेशन लिखना जाता है। मतलब अगर जो एक लाइन में लिखूं तो ग्राफ बनाने के लिए पहले फॉर्मूला लिखें। क्या लिखें? फॉर्मूला लिखें ना। तो लिखता हूं, तो यहां डेंसिटी, ये प्रेशर और डेंसिटी का है और मुझे प्रेशर और टाइम का, तो कहीं ना कहीं मैं डेंसिटी को अगर जो चेंज कर दूंगा तो आ जाएगा। तो एज वी नो बाई गैस लॉ P इक्वल टू डेंसिटी अपॉन RT अपॉन M होता है। पता नहीं तुम लोग को आ रहा है कि नहीं? नहीं आ रहा है तो फिर पीछे का देखो, अब बार बार इसको नहीं दिखाऊंगा। तो डेंसिटी इक्वल टू कितना हो जाएगा? PM अपॉन RT, बस रख दो वहां पे। P स्क्वायर अपॉन PM अपॉन RT, ये हो जाएगा कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। T को उधर भेजो, इस P से ये P कैंसल, तो ये हो जाएगा PT R अपॉन M इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये हो जाएगा PT इक्वल टू R और M तो कांस्टेंट है ही, फिर से क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। मतलब एक्स वाई इक्वल टू क्या है? कांस्टेंट। तो एक्स वाई इक्वल टू कांस्टेंट है, या ये सोचो कि अगर जो इसको ऐसे लिखूं तो P इक्वल टू कांस्टेंट अपॉन T, मतलब P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब when there will be inverse relation then graph will be rectangular hyperbola, तो ग्राफ कौन सा बन जाएगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। धीरे धीरे आप सोचेंगे, धीरे धीरे करिए। व्हाट वी हैव टू फाइंड? फर्स्ट वी हैव टू डिराइव द रिलेशन between the two physical quantity from which we have to help to draw the graph। तो मैंने P स्क्वायर अपॉन डेंसिटी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये डेंसिटी है, ये क्या है? डेंसिटी है ना। ठीक है, ठीक है, अच्छा मिटाऊं? तो पहला तो हो गया, अब दूसरा देखो। दूसरा चाहेंगे तो मुंह से भी करेंगे और चाह सकते हैं, देखो P स्क्वायर इज इक्वल टू डेंसिटी कांस्टेंट, मतलब P स्क्वायर इज इक्वल टू K रो, मतलब P स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। अब देखो, जब ये आधा होगा तो ये रियल में अगर जो स्क्वायर नहीं रहता तो 2 टाइम्स होता, लेकिन अगर जो स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स। नहीं, सॉरी, जब ये आधा होगा तो ये भी कितना हो जाएगा? आधा। अगर जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेकिन स्क्वायर है तो P/4 होगा। लिखता हूं, टेंशन ना लो। P इनिशियल अपॉन P फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल अपॉन रो फाइनल। P इनिशियल कितना है? P नॉट। P नॉट अपॉन P फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल कितना है? रो नॉट अपॉन रो नॉट बाई 2। रो नॉट से रो नॉट कैंसल, ये स्क्वायर है, सॉरी। तो ये हो जाएगा 2, तो P नॉट अपॉन P फाइनल इज इक्वल टू 2। कितना? 2। तो P नॉट अपॉन P फाइनल इज इक्वल टू √2।
देन पी फाइनल इक्वल टू पी नॉट अपॉन रूट टू। मतलब यहां क्या आ जाएगा, पी नॉट अपॉन रूट टू। अब टेम्परेचर का इसी तरह करो तो ये मिटा दूं क्या, ये मिटा दूं। अब टेम्परेचर का करने के लिए इसके मतलब टेम्परेचर का डेंसिटी से क्या रिलेशन है, ये देखने के लिए हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, यहां प्रेशर को चेंज कर दो। क्या कर दो, प्रेशर को चेंज कर लो। या एक और कंसेप्ट था, लेकिन अभी देखो ये पहला मेथड देखो, पी नॉट से ये क्या होगा, पी नॉट अपॉन रूट टू। और जैसा कि मैंने बताया था पी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, पी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब है पी नॉट से पी अपॉन रूट टू हुआ, तो ये टी नॉट से टी नॉट रूट टू टी नॉट आएगा। ये इनवर्स रिलेशन है, ये 1 अपॉन रूट टू टाइम्स घटा तो ये रूट टू टाइम्स क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इनवर्स रिलेशन यही होता है ना, जो जितना घटता है वो उसके करस्पॉन्डिंग उतना बढ़ जाता है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो अगर जो ये 1 अपॉन रूट टू टाइम्स घट गया तो ये रूट टू टाइम्स बढ़ जाएगा, रूट टू टाइम्स बढ़ जाएगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, करता हूं ना। ये P इज इनवर्स, तो ये हो जाएगा P, सॉल्व कर दे रहा हूं, P इनिशियल इक्वल टू P फाइनल इज इक्वल टू T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल, सॉरी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो T फाइनल अपॉन T इनिशियल। P इनिशियल कितना है, P नॉट, और P फाइनल कितना है, P नॉट अपॉन रूट टू इज इक्वल टू 2 फाइनल अपॉन T नॉट। तो T फाइनल इक्वल टू रूट टू T नॉट, देख लो। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, या तो ऐसे भी कर सकता है, ये तो हो गया ना, चाहे ऐसे भी कर सकते हो। देखो देखो, जैसे अभी हम लोगों ने क्या किया था, पी स्क्वायर रो इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट के मान लो, और एक आया है पी टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट के डैश मान लो। ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकेंड है, डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा पी स्क्वायर अपॉन रो अपॉन में पी टी इज इक्वल टू, मान लो नया कांस्टेंट सी मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक पी से एक पी कैंसल, तो ये हो जाएगा पी अपॉन पी टी इज इक्वल टू सी रो टी। या एक काम करो, हाँ यहां P के जगह पे क्या रख दो, T रख दो, ऐसे कर लो ना। P इज इक्वल टू के डैश अपॉन टी, इन दोनों को डिवाइड कर दो तो ये हो जाएगा P स्क्वायर अपॉन रो अपॉन P से P कैंसल, तो ये हो जाएगा P अपॉन रो इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और P अपॉन रो ये क्या हो गया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो PT क्या है, नहीं आ रहा है, छोड़ दो, वो दूसरा कर लेना। अरे भैया देखना ये क्या होगा, P इज इनवर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, और हम लोग जानते हैं P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो इसका मतलब 1 अपॉन T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो। देखो पहले इक्वेशन से क्या आया, P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो, और इसे क्या है, P इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T, देन डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन T। कोई दिक्कत, तो T इनिशियल अपॉन T फाइनल इज इक्वल टू रो इनिशियल अपॉन रो फाइनल, इसे भी करोगे तो आ जाएगा। ठीक है,
फॉर एन आइडियल गैस if PV square equal to constant, PV square equal to constant, and if volume change V नॉट से टू V नॉट, V नॉट से टू V नॉट, then find change in pressure, change in पहला प्रेशर मतलब P नॉट से कितना चेंज होगा, दूसरा टेम्परेचर T नॉट से कितना होगा। सॉल्व करिए, सेम कहानी एकदम सेम वही करेंगे, सेम करेंगे। क्या इससे वॉल्यूम क्या हो गया, इनवर्सली। अच्छा इसमें ग्राफ पूछता तो ग्राफ क्या होता, ग्राफ P और V में क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बताया था। और देखो ये क्या होगा, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ग्राफ से डिस्कस नहीं कर रहा हूं मैं, क्या कर रहा हूं, P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/v स्क्वायर, मतलब P इनिशियल अपॉन P फाइनल इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, वो भी स्क्वायर का। तो P इनिशियल कितना है P नॉट, और P फाइनल कितना है P फाइनल, V फाइनल कितना है 2V नॉट अपॉन V नॉट का स्क्वायर, मतलब P फाइनल अगर जो आ जाएगा तो ये क्या हो जाएगा P नॉट बाई 4। ये पहला हो गया। दूसरा देखो टेम्परेचर, तो अब एक काम करो, वॉल्यूम दिया है तो इसका मतलब प्रेशर को हटा दो, तो PV इक्वल टू nRT, PV इक्वल टू nRT, देन P इक्वल टू nRT अपॉन V, ये आप P की वैल्यू रख दो तो ये क्या हो जाएगा nRT अपॉन V इंटू V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, इससे ये कैंसल, मतलब ये TV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, मतलब T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, T इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो क्या हो जाएगा T इनिशियल अपॉन T फाइनल इज इक्वल टू V फाइनल माइनस V इनिशियल, T इनिशियल T नॉट, T फाइनल कुछ मालूम करना है, V फाइनल 2V नॉट, ये हो जाएगा V नॉट, इससे ये कैंसल, T फाइनल T नॉट बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सेम क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा, यहां पे बस ये कर लीजिएगा P अपॉन V स्क्वायर लिख लीजिए, इफ P अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P अपॉन V स्क्वायर इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कर लीजिएगा क्वेश्चन, ये होमवर्क में दे रहा ना। टेम्परेचर का यही बता दूं, टेम्परेचर का देखो, ये देखो टेम्परेचर का वो सेकंड इसका बता दूं, यहां nRT अपॉन V लिख दो, ये क्या लिख दो nRT अपॉन V इंटू V स्क्वायर, तो ये हो जाएगा nRT अपॉन V क्यूब, ये हो जाएगा कांस्टेंट। ठीक है, मतलब T इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V क्यूब। तो तुमको नहीं लग रहा ये कितना हो जाएगा T इनिशियल इक्वल टू T फाइनल, तो ये हो जाएगा V इनिशियल अपॉन V फाइनल के पावर क्यूब, तो ये हो जाएगा T इनिशियल T नॉट, T फाइनल निकालना ही है, और V इनिशियल कितना है V नॉट, ये हो जाएगा 2V नॉट, इसको सॉल्व करेगा तो T फाइनल कितना हो जाएगा 8T नॉट। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, भर भर के क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ता है। ये तो मुझे बताने में 2-3 मिनट लगा, लेकिन आपको आएगा तो आप 1 मिनट के अंदर कर सकते हैं, और ज्यादा एफर्ट भी नहीं लगता है। ठीक है ना। क्वेश्चन लिखिए,
अच्छा क्वेश्चन है, समझने की कोशिश करेंगे फिर लिखेंगे। डाइथर्मिक मतलब अलाउ टू पास, अलाउ टू एक्सचेंज ऑफ हीट, अलाउ टू एक्सचेंज ऑफ हीट। लिखो, if the system is released for a sufficient time, if the system is released from a sufficient time and piston is allowed to move slowly, then find volume of left and right portion in steady state, in steady state। फिर से लिखवा दे रहा हूं, इफ द सिस्टम इज रिलीज फॉर अ सफिशिएंट टाइम एंड पिस्टन इज अलाउड टू मूव स्लोली, स्लोली का मतलब धीरे धीरे, ज्यादा तेज करेगा तो वो अलग कहानी हो जाएगा, वो ऑसिलेशन का केस होगा, वो नहीं, धीरे धीरे। देन फाइंड वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट एंड राइट पोर्शन इन स्टेडी स्टेट, इन स्टेडी स्टेट। कम से कम आप लोग 5 मिनट इस क्वेश्चन को करिए, 5 मिनट इस क्वेश्चन को करिए। अब इसी को चाहूं तो मैं ऑप्शन में दे दूं ना, मैं करूं, देखो if system is released for sufficient time, then system attain thermal equilibrium, then system attain thermal equilibrium। ठीक है ना, मतलब इसको छोड़ दोगे, ऑब्वियस ही बात है, जब दो बॉडी को कांटेक्ट में लाते हो और एक का हायर टेम्परेचर है और एक का लोअर टेम्परेचर है, तो हीट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत? इट मीन्स हीट फ्लो फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर, मतलब रियल में कहां से कहां तक फ्लो करेगी, बी से ए तक। हीट कहां फ्लो करेगा, बी से ए तक। मतलब ये क्या हुआ, ये हीट फ्लो हुआ। अच्छा पहला क्वेश्चन, इसमें ये क्वेश्चन पूछ सकता है, इसमें ये क्वेश्चन लिख लो, इन विच डायरेक्शन पिस्टन विल मूव। पहला तो यही क्वेश्चन पूछ दिया। ले पहला क्वेश्चन, मान लो पहला हो गया राइट, दूसरा ऑप्शन लेफ्ट, तीसरा कैन नॉट बी से, और चौथा है मे बी राइट, मे बी लेफ्ट।
पहले तो तुम लोग यही बताओ, पहले यही क्वेश्चन बताओ कि पिस्टन किधर को मूव करेगा, पिस्टन किधर को मूव करेगा। सोचो पहले ये सोच, फिर ये क्वेश्चन करेंगे। छोड़, पहले ये क्वेश्चन सोच कि पिस्टन किधर को मूव करेगा, इधर को मूव करेगा कि इधर को मूव करेगा। तो आपको लग रहा होगा, आप क्या सोच रहे होंगे कि हीट इधर से इधर फ्लो करेगा, इसलिए पिस्टन किधर को मूव करेगा, इधर को मूव करेगा। दैट इज रॉन्ग, दैट इज रॉन्ग। फिर से बताऊं, हीट कहां से कहां तक फ्लो किया है, बी से ए तक, तो आपको लगेगा कि पिस्टन भी किधर को फ्लो करेगा, इधर से, लेकिन ऐसा नहीं है। देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। हीट यहां से यहां फ्लो किया, हीट यहां से यहां फ्लो किया। अच्छा, जब यहां टेम्परेचर बढ़ेगा और वॉल्यूम कांस्टेंट है, तो प्रेशर क्या हो गया, प्रेशर भी बढ़ेगा। अरे यार, इफ वॉल्यूम इज कांस्टेंट देन P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो जब, ध्यान से सुन, बहुत अच्छा बात है, जब यहां देखो, यहां से यहां हीट फ्लो करेगा, तो यहां का हीट, यहां का टेम्परेचर घटेगा और यहां का टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो प्रेशर भी यहां का बढ़ेगा, और जब प्रेशर बढ़ेगा इसका मतलब फोर्स भी बढ़ेगा, और इधर फोर्स घटेगा तो पिस्टन किधर को मूव करेगा, किधर, राइट डायरेक्शन में। क्या, एज टेम्परेचर इन लेफ्ट चेंबर इंक्रीज, हेंस प्रेशर इंक्रीज। और जब प्रेशर इंक्रीज करेगा तो फोर्स भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा, और जब फोर्स इंक्रीज करेगा तो पिस्टन किधर मूव करेगा, पिस्टन विल मूव इन राइट। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अरे भैया, ये अभी इक्विलिब्रियम में है, क्या है, इक्विलिब्रियम में। अब यहां से यहां टेम्परेचर जाएगा, इधर फोर्स बढ़ रहा है, इधर लग रहा है 10 न्यूटन और इधर लग रहा है 2 न्यूटन। पहले दोनों की तरफ कितना लग रहा था, 10-10 न्यूटन, दोनों तरफ कितना लग रहा था, 10-10 न्यूटन। अब बाद में क्या होगा कि इधर 6 न्यूटन हो जाएगा और यहां 12 न्यूटन, बाद में क्या हो जाएगा, 12 न्यूटन। तो किधर मूव कर देगा, राइट में। क्यों 12 न्यूटन, क्योंकि यहां प्रेशर क्या हो गया, बढ़ गया, प्रेशर क्या हुआ, बढ़ गया। एरिया तो सेम ही रहेगा, वॉल्यूम भी सेम ही रहेगा। तो दिस इज द होल कंडीशन। तो पहला मतलब पिस्टन किधर मूव करेगा, राइट में। या इसी तरह देता ए से बी कि बी से ए, तो ऐसे भी आप लोग कर सकते। तो पिस्टन कहां मूव करेगा, राइट में। अब ये क्वेश्चन पूछा है कि राइट में जब मूव करेगा, जब राइट में मूव करेगा तो कितना मूव करेगा। पहला क्वेश्चन तो यही हो सकता था कि कितना शिफ्ट होगा, और दूसरा ये कि अगर जो राइट में होगा तो इधर का वॉल्यूम। जैसे अगर जो ये फाइनल कंडीशन अगर जो मैं बनाऊं, तो फाइनल कंडीशन अब तो हम लोग समझ गए कि पिस्टन किधर मूव किया, राइट में। तो मैं बना दे रहा हूं भैया। पहले पिस्टन कहां था, पहले पिस्टन मान लो कि यहां था, अब कहां चला गया, यहां चला गया। ठीक है, मान लो यहां का वॉल्यूम क्या हो गया, ये हो गया वॉल्यूम V। तो यहां वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, देखो तो 2V0 माइनस V होगा। ये कैसे, ये कैसे, टोटल इनिशियल वॉल्यूम कितना है, 2V0, इधर हो गया V, तो इधर हो जाएगा 2V0 बाई V। अगर जो इधर मान लो टोटल है 10, तो इधर हो गया 7, तो इधर कितना हो जाएगा, 7 माइनस 10, 7 माइनस 3, 10 माइनस 7। टोटल वॉल्यूम कितना है, 2V0, और ये वॉल्यूम कितना है, V0, तो इधर कितना हो जाएगा, 2V0 बाई 3। अरे भैया सुन, टोटल लेंथ है 10, इधर है 2, तो इधर कितना हुआ 8, 10 माइनस 2। टोटल मान लो कि यहां है, टोटल वॉल्यूम कितना है 10, इधर अगर जो 4 है तो इधर कितना हो जाएगा, 10 माइनस 4, 6 हो जाएगा।
टोटल वॉल्यूम 2v0, इधर v है तो इधर कितना हो जाएगा 2v0। और ये कब तक बढ़ेगा, जब तक दोनों साइड का फिर से प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए, दोनों साइड का प्रेशर क्या ना हो जाए, सेम ना हो जाए। तो इधर भी प्रेशर P और इधर भी प्रेशर क्या हो गया P, इधर भी टेम्परेचर T और इधर भी टेम्परेचर T। यहां वॉल्यूम दिया ही है, यहां वॉल्यूम V हो गया और यहां वॉल्यूम 2v माइनस v0। मतलब piston will move in right direction until both side pressure will be equal। तो एक और चीज है, ये रियल में अगर जो इक्विलिब्रियम की बात करें तो ये रियल में थर्मल इक्विलिब्रियम में भी है और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में भी है। ट्रांसलेशन का मतलब क्या होता है, नेट फोर्स ऑन द सिस्टम क्या होना चाहिए, 0। सिस्टम इज इन बोथ इक्विलिब्रियम, क्या ट्रांसलेशनल मतलब एफ नेट 0, इसलिए पी क्या हो जाएगा सेम, और दूसरा क्या हो जाएगा थर्मल इक्विलिब्रियम, टेम्परेचर कांस्टेंट ना ये। अच्छा एक और बात, सर आप इतना डिटेल में क्यों बता रहे हैं, क्योंकि बेटा अगर जो चाहता तो मैं एक लाइन में कर देता है, लेकिन आप 2-3 महीने इस क्वेश्चन को पढ़े तो आपको खूब अच्छे से समझ में आए, खूब अच्छे से। अगर जो मेरी इंग्लिश अगर जो ये सब नहीं समझ में आ रही तो हिंदी में आप सब कुछ लिख लीजिएगा कि पिस्टन किधर राइट में क्यों जाएगा, क्योंकि लेफ्ट पोर्शन में प्रेशर ज्यादा हो गया, प्रेशर ज्यादा होने से फोर्स ज्यादा एक्सर्ट किया, ठीक है ना। देख लूं अभी है, अभी बात कर सकते हैं 3-4 मिनट। तो ये हो गया थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम हो जाएगा। अच्छा बाई कंजर्वेशन ऑफ मोल्स, तो इनिशियल जो मोल्स होगा लेफ्ट में वही फाइनल मोल्स होगा लेफ्ट में। तो इनिशियल कितना मोल हो गया, पी नॉट वी नॉट अपॉन टी नॉट, पी नॉट वी नॉट अपॉन टी नॉट आर, और फाइनल कितना हो जाएगा टी पी, और ये क्या हो गया V अपॉन आर टी। लेफ्ट का ये हो गया इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन सेकेंड, एन इनिशियल ऑफ राइट इज इक्वल टू, इधर लिख दे रहा एन इनिशियल ऑफ राइट इज इक्वल टू एन फाइनल ऑफ राइट, मतलब पी नॉट वी नॉट अपॉन 2 टी नॉट इज इक्वल टू पी 2v माइनस 3 सॉरी 2v माइनस v अपॉन में t r, r से r खैर कैंसिल हो गया, वो बहुत बड़ा इशू नहीं है। दोनों इक्वेशन को क्या करो डिवाइड कर दो, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो डिवाइड करोगे तो मुझे लग रहा है पी नॉट वी नॉट कैंसिल हो जाएगा, टी नॉट से टी नॉट कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बच जाएगा कितना 2, पी नॉट वी नॉट अपॉन टी नॉट अपॉन पी नॉट वी नॉट अपॉन 2 टी नॉट इज इक्वल टू पी वी अपॉन टी पी 2v नॉट माइनस बी अपॉन टी।
क्वेश्चन क्या पूछा है, वॉल्यूम ना, हाँ तो सही तो है। इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, इससे ये कैंसल, मतलब ये हो जाएगा 2/1 इज इक्वल टू वी इक्वल टू 2v0/v। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4v0 माइनस 2v इज इक्वल टू v, तो v इज इक्वल टू आ जाएगा 4v0/3, 4v0/3। फोर v0/3 कर लो। अब देखो ऐसा ही सेम क्वेश्चन एक और करवा दे रहा हूं, क्वेश्चन लिखिए। अब टाइम हो रहा है तो हो जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है, लिखो। मैं ये मिटा रहा हूं ना, मुझे लग रहा है कि ये मिटाना पड़ेगा। देखो दिया क्या है, यहां दिया है 100 केल्विन, यहां दिया है 300 केल्विन, सॉरी 400 केल्विन, और ये दिया है 10 सेंटीमीटर, और ये दिया है 20 सेंटीमीटर। लिखो, if this system is released, then find the displacement of the movable piston after a long time। फिर से, if this system is released, then find the displacement of the separator after a long time, after a long time। मतलब ये बोला, अब ये फिर से वही कहानी, यहाँ 400 केल्विन है, यहाँ 100 केल्विन है, और मान लो कि इसका प्रेशर नहीं दिया है क्या, यहाँ प्रेशर मान लो, इनिशियल में प्रेशर सबका सेम मान लो, इनिशियल में मान लो ना, ये मान लो पी ए, ये पी बी, ठीक है। क्वेश्चन फिर से वही कि अगर जो सिस्टम को रिलीज कर दिया जाए फॉर ए लॉन्ग टाइम, तो ये पिस्टन कितना मूव करेगा। तो देखो फिर से वही कहानी मैं करूंगा। इफ द, अब देखो ध्यान से सुनना, इसमें फिर वही क्वेश्चन आ सकता है कि पिस्टन किधर को मूव करेगा, तो पिस्टन किधर मूव करेगा, राइट में। तो मैं लिख दिया, इफ द सिस्टम इज रिलीज फॉर लॉन्ग टाइम, या इसी को क्या बोलेंगे, सफिशिएंट टाइम, then system attain thermal equilibrium, heat flow from higher temperature to lower temperature, B से A, इसलिए piston will move A से B मूव करेगा, तो यही कंडीशन बनेगा। आप देखो ध्यान से, यहां देखना, ये मान लो कि यहां से यहां ये कितना था 10, ये मूव किया x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स, कितना हो जाएगा 20 माइनस एक्स। तो देखो अब लिख रहा हूं, n इनिशियल इन लेफ्ट डायरेक्शन इक्वल टू n इनिशियल इन राइट डायरेक्शन, तो यहां तक तो सेम हो जाएगा, p क्या, हाँ P नॉट, मतलब ये हो जाएगा, इस सिस्टम रिलीज किया गया तो यहां हो जाएगा P नॉट V अपॉन लेफ्ट का कितना है 100 इंटू R इज इक्वल टू P फाइनल इंटू V फाइनल अपॉन
इंटू आर। अब वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो एरिया कितना है ये और लेंथ कितना हो गया है x, तो ये हो जाएगा पी नॉट इंटू 10 प्लस ये हो जाएगा पी नॉट ए इंटू 10 पी नॉट इंटू ए इंटू 10 अपॉन 100 आर इज इक्वल टू पी नॉट इंटू ए इंटू 10 प्लस एक्स अपॉन टी इंटू आर। देखो तो इसमें क्या लिखा हूं, वॉल्यूम इज इक्वल टू होता है एरिया इंटू हाइट, तो एरिया तो कितना हो जाएगा ये, हाइट कितना ये वाला, तो ये कितना हो जाएगा a इंटू 10 पी नॉट ए इक्वल टू ए। अब देखो a से ये कैंसल, a से ये कैंसल, मान लो ये p फाइनल p मान लो, p फाइनल मान लो ये p मान लो ना, हाँ a से ये कैंसल, r से r कैंसल। अच्छा इसी तरह n इनिशियल इन राइट डायरेक्शन इज इक्वल टू n फाइनल इन लेफ्ट डायरेक्शन, सॉरी राइट में, तो n इनिशियल राइट में कितना हो जाएगा, मान लो ये हो जाएगा p नॉट इंटू ए इंटू 20, कितना 20, p नॉट इंटू ए इंटू 20, पी नॉट ए इंटू 20 इंटू 400 आर इज इक्वल टू पी मान लिया, ये हो जाएगा 20 माइनस एक्स अपॉन टी इंटू आर, ए से ये फिर से कैंसिल हो जाएगा। अब इसको ये इक्वेशन सेकेंड और ये इक्वेशन फर्स्ट इन दोनों को डिवाइड कर दोगे, अब डिवाइड मैं कर दे रहा हूं, डिवाइड इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखो पी नॉट कैंसल, 20 10 तो हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 0 0, मतलब ये रियल में आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा लिख दे रहे हैं, ये हो जाएगा पी नो, तुम लोग सॉल्व करना, x की वैल्यू आ जाएगी 10 सेंटीमीटर, सॉल्व ना। तो आई थिंक वीडियो का लेंथ भी काफी हो गया है, तो आई थिंक इट इज सफिशिएंट इन दिस लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में और 2-3 टाइप के न्यूमेरिकल बनते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।